बिलाल साहब, क्राइम ड्यूरिंग फ्लड्स। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जब ये वापस रिहेबिलिटेशन का टाइम आता है तो नॉर्मली जो है वो क्राइम की शरह थोड़ी बढ़ जाती है, हाँ। क्योंकि जो है लोगों की थोड़ी गुर्बत में इजाफा होता है, जिसकी वजह से क्राइम इंक्रीज़ हो जाता है। इसके सिलसिले में हम लोगों ने बड़ा भी डिटेल जो है पेट्रोलिंग प्लान, ठीक है, वो हम लोगों ने बनाया है। उसमें ये कि जब जब फ्लड का टाइम था तो हम लोगों ने प्रॉपर जो है रेस्क्यू के साथ पुलिस ने एवैक्यूएशन में भी बहुत ज़्यादा काम किया, जिसमें तकरीबन हम लोगों ने 4 से 5 लाख लोग जो है हमने एवैक्यूएट किए बिफोर फ्लड। और अब ये है कि अब हमारा प्रॉपर पेट्रोलिंग होती है इन एरियाज़ में रेस्क्यू के नहीं, साथ बोट्स पे। कोई जानवर बह के भी आए होंगे। जानवर अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने टाइम से एवैक्यूएट पीछे से आए थे बह के? पीछे से हमें कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, रिपोर्ट नहीं हुआ रिपोर्ट कोई पीछे है, से, पीछे से हाँ, नहीं आया। पीछे से ऐसा और नहीं है। लोगों के जानवरों की चोरी चकारी भी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है? इक्का दुक्का जो है वो रिपोर्ट हुई, जिसको हम लोगों ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि लोग आमतौर पर बंद पे शिफ्ट हो जाते हैं और या रिलीफ कैंपों में चले जाते हैं, तो पीछे फिर उनकी जो सामान वगैरह होता है उनको क्योंकि वो लाए नहीं होते तो उनमें कोई चोरी चकारी हो जाती है। तो इक्का दुक्का डेफिनेटली केसेस आए हैं। और ये कि हम लोगों ने पेट्रोलिंग वगैरह करके कोशिश की कि इसको जितना से ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकें। किश्ती का किराया क्या रहा है यहाँ जी? अच्छा, बड़ा रौला है, किराया है। ये अल्लाह का शुक्र है। ये जो रौला है ना सर, ये साउथ वाली बेल्ट में हुआ है। और जो जिस तरह आपको मैंने बताया कि बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट डीसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट जंग, नहीं, यहाँ बेड़ी का किराया इधर था? सर हमारे पास कोई किराया नहीं था। हमने इन लोगों की प्राइवेट किश्तियाँ थी, आपने? प्राइवेट थी सर, क्योंकि हमने लीज आउट किया होता है, जो अपना पत्तन होता है ना, जो लीज आउट किया होता है, हमने उनके साथ इस तरह किया कि हम उनको जो देंगे, उनका फ्यूल देंगे, डीजल देंगे। और जो ये इशू हमें आया जो अहमदपुर सियाल में, और उधर हमने 5000 पर डे का जो है ना, जो उनको कहा था कि कोई चार्ज नहीं करेगा। इधर इस तरह की कोई कंप्लेंट भी नहीं आई, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट रिसीव कि किसी ने कोई किराया दिया हो। तो साथ तेल हम दे रहे थे, और जो उनकी अब जो डेली जिसको हम बोलते हैं 5000 जो बड़े बेड़े की हमने की हुई थी। बाकी क्योंकि आर्मी की बोर्ड थी 3740 हमारी जो रेस्क्यू की बोर्ड थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उन पत्तन वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसको एक यूनिफाइड जो है ना, एक गम समझा, एक आफत समझी, और उन्होंने हमारे साथ दी है। अब अगली फसल यहाँ आलू मटर की है, फिर गंदम की है, लग जाएगी? ये बिल्कुल जी, मुझे लग रहा है जिस तरह आपको मैंने पीछे आपको विजिट कराया ना, ये पानी इंशाल्लाह डाउन होगा, ये जिसको वतर बोलते हैं, ये निकलेगा वतर, लेकिन इट विल टेक अराउंड 15 to 20 डेज। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, ये साथ हमारी ड्रेन चल रही है, इसको कट लेंगे, ये छोटा छोटा जो आपको पॉन्डिंग नज़र आ रही है, इंशाल्लाह ये 2-3-4 दिन के बाद ये सिचुएशन और बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल फसल लगेगी। ये ज़िम्मेदार भी सारे खड़े हैं, ये भी आपको बता देंगे, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि गंदम में अभी हमारा जो है ना अक्टूबर या नवंबर में जाके ना जी, जो अगेती जिसको बोलते हैं, जो गंदम काश्त होगी। मकई का ये बड़ा अच्छा लगा है। जो आपका शुगर केन है वो नवंबर में, क्योंकि जो उसकी हार्वेस्ट होगा उसमें उसकी शुगर केन का लॉस सुना कम हुआ है? शुगर केन का लॉस कम हुआ है कि अगर आपकी प्रोडक्शन 1 एकड़ की 800 मन थी तो वो 600-500 पे जाएगी। ये समझ लें 30 to 40% का ज़रूर कट लगेगा। मुंजी लगी हुई थी? मुंजी थी, जो मुंजी वो थी जो निसर गई थी, जिसको मैं कह रहा हूँ जो फसल पे आ गई थी, वो बिल्कुल टोटल फारग हो गई है, वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि 3-4-5 दिन पानी रह क्रॉप कंपनसेशन देंगे? क्रॉप कंपनसेशन भी है, प्रॉपर्टी कंपनसेशन भी है, लाइफ कंपनसेशन भी है, किसी का कोई कैटल का इशू है वो भी कंपनसेशन है। खुदा न खास्ता एक मुझे पाक आर्मी वाले ने सवाल किया था कि ये किसी का अगर कोई जहेज़ का, जो 1-2 मैंने उधर मुजफ्फरगढ़ में देखा कि मेरा जहेज़ का सामान था कोई, इधर वो भी कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर इस तरह का भी इंशाल्लाह केस आएगा, वो सरकार करे या डीसी ऑफिस करे या हम फिलैंथ्रोपी से करें, इंशाल्लाह वो हम कंपनसेट ज़रूर कराएंगे। अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोगों, अब चूँकि देहात तो बहे हैं, कितने देहात आपके यहाँ? हमारे जी 313 देहात बनते हैं जो हमारे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट जंग के हैं। जो सबसे बड़ा जो हमारा जो तहसील एटू है, एक तो हमारी ये जिधर आप खड़े हैं तहसील जंग है, और दूसरे 13 देहात में पानी आया है। 313 देहात में पानी आया, उसमें समझ लें कि 160 के करीब वो थे जो टोटली सबमर्ज हुए हैं, जो इनडेटेड जी, यस, और बाकी थे पार्शली थे। तो पार्शली वाला ये होता है कि फसलों के अंदर पानी आता की रिहेबिलिटेशन, वो भी रिहेबिलिटेशन फार्मूला वही होगा, जिसका जो घर गिरेगा उसकी भी उतनी कंपनसेशन है, क्रॉप खराब है उसकी उतनी कंपनसेशन है। ये अब सैटेलाइट इमेजरी के ज़रिए, जो गूगल मैप के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के जरिए, इसमें ये भी कोई शायबा नहीं होगा कि इस बंदे का घर नहीं गिरा था, इसको कंपनसेशन मिल गया। और बात सुनिए, मुजारे ज़मीन काश्त करते हैं और ज़मीन तो यकीनन जागीरदार के नाम होती है, नुकसान मुजारे का हुआ है, कंपनसेशन वो ले जाएगा? कंपनसेशन में अब ये आपका बड़ा अच्छा वैलिड सवाल है। ये अभी देखना पड़ेगा कि जो टेनेंट है कि क्या उसका जो एग्रीमेंट है, हम उसको देख के फैसला करेंगे, क्योंकि गिरदावरी होती है मालिक के नाम पे।
गिरदावरी में हमने देखना होता है कि अगर तो टेनेंट के नाम हुई तो उसको होगा, लेकिन कहीं पे भी अगर इस तरह की हम कमेटी ज़रूर बनाएंगे, जिसको हम जो ग्रीवेंस कमेटी बनाते हैं, अगर वो हमें पता चल जाएगा इसका एग्रीमेंट है 3 साल का, तो वो कॉम्पनसेशन है वो मुजारे को जानी चाहिए, वो मालिक को जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी ठेका दिया हुआ है। और इसमें हमने ऑलरेडी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को PDMA को कन्वे कर दिया है। ये जो हमारे जो टैक्सेस होते हैं, जो रेवेन्यू ज़्यादा ज़मीनें मुजारे काश्त ज़्यादा, ये जिधर लैंड होल्डिंग बड़ी है उधर ज़्यादा मुजारे कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया